हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम नवोदय विद्यालय के टीजीटी और ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल के टीजीटी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। नवोदय में 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है, और 120 क्वेश्चन ईएमआरएस में उर्दू के आते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के भी होते हैं। तो लगभग दोनों का पैटर्न सेम है। तो हम अपने इस मॉडल पेपर में उर्दू लिटरेचर, उर्दू ग्रामर और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को शामिल करते हुए 80 सवालात हल करेंगे। तो ये क्लास ईएमआरएस और नवोदय विद्यालय का इम्तिहान देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा क्या है। हमारी उर्दू ज़बान और उर्दू की ही बहन है हिंदी ज़बान, दोनों का जो सरचश्मा है वो खड़ी बोली है, यानी दोनों ये ज़बान खड़ी बोली से निकली है। और खड़ी बोली जो है वो मगरबी हिंदी की बोली है। और मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं? 5 बोलियां हैं मगरबी हिंदी की। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। ये जो खड़ी बोली है इसी से हमारी ज़बान उर्दू और हिंदी निकली है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्कन के किस बादशाह को जगत गुरु के नाम से शोहरत मिली? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी ये जगत गुरु कहलाया। इसकी एक मशहूर किताब है किताब नौरस, जिसे नौरस नामा के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसका मौजू कभी कभी पूछ लेता है। तो किताब नौरस का मौजू है राग रागनिया, यानी म्यूज़िक, मौसीकी पे मबनी है। नौरस, किताब नौरस या फिर नौरसनामा कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस शायर का तखल्लुस शहबाज था? शहबाज किसका तखल्लुस था? तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का तखल्लुस शहबाज था। इनकी 2 तसानीफ काफ़ी ज़्यादा अहम है, यानी शहबाज की कौन कौन सी? चक्की नामा, जिसको उर्दू की पहली नज़्म होने का शरफ हासिल है। इसके अलावा शिकारनामा। तो चक्की नामा और शिकारनामा ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की तसनीफ हैं। बीजापुर का पहला अदबी कारनामा किसे कहते हैं? तो इब्राहिम नामा को बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहते हैं। अली नामा जो रज़मिया मसनवी है, किसकी है? अली नामा रज़मिया मसनवी नुसरती की है। अली आदिल शाह सानी की जंग के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। चक्की नामा अभी मैंने बताया कि ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की किताब है, इसे पहली नज़्म कहा जाता है। उसके बाद 9 सुरहार क्या है? तो 9 सुरहार इसमें वाक़यात करबला है, यानी कि ये अशरफ बयाबानी की पहली तसनीफ़ है, जिसमें मरसिया के इब्तिदाई नकूश देखने को मिलते हैं। इसीलिए अशरफ बयाबानी को कहा जाता है क्या? उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को इसीलिए कहा जाता है। तो बीजापुर का जो अदबी कारनामा है वो कौन सा है? इब्राहिम नामा है। इब्राहिम नामा किसकी तसनीफ़ है? तो अब्दुल की तसनीफ़ है, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। रुस्तमी की खावरनामा, रुस्तमी की किताब है खावरनामा, ठीक है। इसका मौजू क्या है? तो क्या इसमें इमाम अली की जंग के वाक़यात बयान किए गए? जी हाँ। आपसे ये भी पूछ ले कि मसनवी खावरनामा का हीरो कौन है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंगी फतूहात
ख़ावरनामा मसनवी का मौजू है। और वाक़यात करबला किसका मौजू है? वाक़यात करबला नौ सुरहार का मौजू है। मौसीकी ये किताब नौरस का या फिर नौरसनामा का है। और तसव्वुफ़ ये जो सबरस है मुल्ला वजही की, उसमें तसव्वुफ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन अहम होता है, इसको देख लेते हैं। रुस्तमी ने एक फ़ारसी मसनवी ख़ावरनामा का दक्कनी तर्जुमा किया था। कितने अशार थे? 24,000 अशार पर यह मसनवी मुश्तमिल है। कहा जाता है कि उर्दू के सबसे तवील मसनवी ख़ावरनामा है। कितने अशार हैं? 24,000 अशार। और इसमें उन्वानात कितने हैं? 222 उन्वानात हैं। 24,000 अशार हैं। कितने अशार? 24,000 अशार हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। किसकी शगुफ्ता और खुशाहंग गज़लों ने दिल्ली के शुअरा का दिल मोह लिया? सन 1700 ईस्वी में दक्कन से एक शायर अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में उनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई। सादुल्लाह गुलशन ने इनको 2 मुफीद मशवरे भी दिए। बहरहाल 1700 ईस्वी में जब ये दिल्ली आए तो उसके 19 साल बाद इनका दीवान दिल्ली आया। जब इनका दीवान दिल्ली आया तो दिल्ली के अहम शुअरा जो कि फ़ारसी अशार कहते थे, जब उन्होंने वली दक्कनी के रेख्ता के अशार देखे, पढ़े, सुने तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि रेख्ता जैसी गिरी पड़ी ज़बान में भी इतने अच्छे और उम्दा अशार कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से दिल्ली में रेख्ता गोई का रिवाज आम हुआ। तो वहीं से सवाल बनाए कि किसके शगुफ्ता और खुशाहंग गज़लों ने दिल्ली के शुअरा का दिल मोह लिया? तो मुल्ला वजही के नहीं बल्कि वली दक्कनी के। वली दक्कनी पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही जवाब होगा। ठीक है। सिराज औरंगाबादी ये अहम नाम है। इनकी कुल्लियात को किसने मुरत्तब किया था? सर अब्दुल कादिर ने। और कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं, 12 प्यारियों के आशिक हैं और 17 तखल्लुस इसने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। मुल्ला वजही ने सबरस और कुतुब मुश्तरी लिखी। अगले सवाल पे चलते हैं। गुर्रतुल कमाल ये किसकी तसनीफ़ है? तो गुर्रतुल कमाल ये अमीर खुसरो की तसनीफ़ है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। जाफ़र जटल्ली को किस बादशाह ने कत्ल करा दिया था? जाफ़र जटल्ली को एक हिज्व लिखने की वजह से इसको फर्रुख सियर ने कत्ल करा दिया था। जाफ़र जटल्ली को तंज़ो मज़्ज़ा का पहला शायर कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आराइशे माशूक ये किसकी मसनवी है? तो ये नजमुद्दीन आबरू की मसनवी है। आराइशे माशूक। मसूद हुसैन रिजवी अदीब के मुताबिक शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? यानी कि मसूद हुसैन रिजवी ने शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान किसे करार दिया? तो फ़ाइज़ देहलवी को करार दिया। मसूद हुसैन रिजवी अदीब इन्होंने अनीस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अनीसियात इनकी एक किताब बहुत ज़्यादा अहम है। लखनऊ का शाही स्टेज भी इनकी एक किताब है, काफ़ी अहम है। इन्होंने उर्दू का पहला ड्रामा निगार वाजिद अली शाह को करार दिया। और बाकायदा ड्रामा निगार किसे करार दिया? बाकायदा ड्रामा निगार जो हैं वो अमानत लखनवी हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किसकी कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान बढ़ा और इस्लाह ज़बान को मकबूलियत हासिल हुई? सीधी सी ज़बान में अगर पूछा जाए तो सवाल यूँ है
कि इस्लाह ज़बान की तहरीक किसने चलाई, या फिर इस्लाह ज़बान की तहरीक में अव्वलियत किसको हासिल है। अमीर खुसरो को जी नहीं, आबरू को जी नहीं। आबरू तो यामगोई के शायर थे, यामगो शायर थे, और यामगोई के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल ज़ाहिर किया वो मिर्ज़ा मज़हर जाना ने किया। यानी कि जो इस्लाह ज़बान की तहरीक है या फिर यामगोई के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें मिर्ज़ा मज़हर जाना सर फहरिस्त है, इनको अव्वलियत हासिल है। किसने आज सरे नौ अपने कलाम का इंतखाब दीवान ज़ादा के नाम से किया और अपने पुराने ज़ख़ीम दीवान को मुस्तरद कर दिया। किसने अपने दीवान को मुस्तरद कर दिया जो इस्लाह ज़बान की तहरीक थी उसके असर से? तो वो थे शाह हातिम, यानी पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। किनका ज़माना उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू पोइट्री किसका ज़माना है? मीर व सौदा का ज़माना। राम बाबू सक्सेना ने मीर और सौदा के ज़माने को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री करार दिया है। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। तो ये तसव्वुफ़ पे मबनी शेर है। ये किसका शेर है? तो सूफ़ी शायर का ही होगा। सूफ़ी शायर इसमें से कौन है? ख्वाजा मीर दर्द हैं। असरारुस सलात इनकी नमाज से मुताल्लिक़ किताब भी अहम है, याद रखिएगा। तज़किरा निकातुश शुअरा किसका है? तो वो तो मीर तक़ी मीर का, लेकिन पूछ रहा है मखज़न निकात किसका तज़किरा है? तो कायम चाँद पूरी का है। मीर तक़ी मीर के तज़किरे का नाम निकातुश शुअरा। 104 उर्दू शायरों का जिक्र है। मुसफ़ी का जो तज़किरा अक़द सुरैया है तज़किरा हिंदी है, और मीर हसन का तज़किरा उर्दू शुअरा का तज़किरा शुअरा उर्दू, इस तरह से नाम है मीर हसन के तज़किरे का। ठीक है, तो मखज़न निकात है कायम चाँद पूरी का। मीर हसन कहाँ पैदा हुए? शेरुल बयान वाले मीर हसन जो कि दादा थे, किनके थे? मीरानीस के दादा थे। पर दादा थे या दादा थे? ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है। ज़ाहिक, उसके बाद मेरे ख्याल से पर दादा थे। तो ये कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए थे, और मीरानीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, तो मीर हसन की बात हो रही है, दिल्ली में पैदा हुए थे। इसी वजह से तो मीरानीस ने कहा था 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये चूँकि मीर हसन से लेके मीर, उसके बाद ज़ाहिक, उसके बाद खलीक वगैरह थे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीर हसन जो है वो पैदा हुए कहाँ? दिल्ली में। कब पैदा हुए? 1737 ईस्वी में। एनसीईआरटी में 1740 दिया है। ठीक है, बहरहाल मेलों ठेलों, मौसमों, त्योहारों और मजहबी शख्सियात के अलावा भूख और मुफलिसी जैसे मौज़ूआत पर ख़ासी तादाद में किसने नज़में लिखी? तो अवामी शायर अवामी मौज़ूआत पे नज़में लिखी। कौन है अवामी शायर? इस्माइल मेटिया जी नहीं, ये तो बच्चों के शायर हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? जी नहीं, हक़ाए उर्दू इनको कहते हैं। अल्लामा इकबाल मुर्शिद सियासी हैं, शायर मशरिक़ हैं, ये नहीं होंगे, बल्कि नज़ीर अकबर आबादी होंगे। नज़ीर अकबर आबादी ने मेलों ठेलों, मौसमों और मजहबी शख्सियात के ऊपर भूख, अफलास और मुफलिसी, रोटी नामा जैसी नज़में लिखी। अच्छा, इन पर एक ड्रामा लिखा गया। ड्रामे का नाम है आगरा बाज़ार। किसने लिखा था? हबीब तनवीर ने। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद के नामवर रफ़का में कौन शामिल नहीं है? देखिए नीचे से चलते हैं। मोहसिन अल मुल्क शामिल हैं, हाली और शिबली भी शामिल हैं। एक मजमून लिखा गया था, मेहदी अफादी ने लिखा था। इसमें उन्होंने बताए थे उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। किनको? सर सैयद को, शिबली को, हाली को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को और मौलवी नज़ीर अहमद को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अनासिर खमसा, उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा किसका मजमून है? तो उनका मजमून है मेहदी अफादी का।
सहीफ़े मोहब्बत उनके खतूत का मजमूआ भी है, याद रखिएगा। तो हम आते हैं सवाल पर। सर सैयद के रफ़क़ा में कौन शामिल नहीं है? अकबर इलाहाबादी, ये कट्टर मुखालिफत करते थे सर सैयद अहमद ख़ान की, ठीक है। अकबर इलाहाबादी सर सैयद के रफ़ीक नहीं थे बल्कि मुखालिफ थे। हालांकि जब सर सैयद का इंतकाल हो गया तो अकबर ने कहा बाकी सब बातें थी, सैयद काम करता था, यानी आखिर में सर सैयद के मुरीद ये भी हो गए थे। कृष्णचंद्र की तसनीफ़ है पौधे, इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो पौधे क्या खुद नविश्त है, रिपोर्टाज है, अफसाने या फिर नावल है? तो पौधे जो है वो रिपोर्टाज है। 1945 ईस्वी में हैदराबाद में तरक्की पसंद तहरीक की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसकी रुदाद कृष्णचंद्र ने अपने रिपोर्टाज पौधे में बयान की थी। पौधे को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा जाता है, ठीक है। किसने कहा? अली सरदार जाफरी ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। अच्छा, दास्तान और नाविल की दरमियानी कड़ी कौन सी नाविल है? तो दास्तान और नाविल के बीच की दरमियानी कड़ी नाविल पंडित रतन नाथ सरशार की फसाने आज़ाद है। ज्ञानचंद जैन ने उसको कहा था दास्तान और नाविल के बीच की दरमियानी कड़ी, जबकि सरदार जाफरी ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन रिजवी ने रिपोर्टाज को अहम वाक़यात की अदबी महाकाती रिपोर्ट कहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फजल अली फजली की करबल कथा किस फारसी तसनीफ़ का उर्दू में तर्जुमा है? 1732 ईस्वी में फजल अली फजली ने रौज़तुश्शुहदा, जो कि वायद हुसैन काशफी की किताब है, उसका आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया, ठीक है। तो ये बात फजल अली फजली की तसनीफ़ जो है किसका उर्दू में तर्जुमा है? रौज़तुश्शुहदा का उर्दू में तर्जुमा है। तो हमने 20 सवाल करा दिए। आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद सवालात अगली क्लास में कराएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।